हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। हम कम से कम 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी टाइम पे डिपेंडिंग करते हैं कि कितना होता है कितना नहीं। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो ये 4 फिगर्स हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, ए शोज mode of asexual reproduction in spawns through internal birds. तो ऑप्शन इज करेक्ट। बी शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जो स्पोर इन क्लाउडोमोनास, नॉट इट इज एसेक्सुअल शो करता है, तो एसेक्सुअल शो नहीं करता, ये इनकरेक्ट है। सी शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉनेडियोस्पोर इन पेनिसिलियम, करेक्ट। डी शो एक्सटर्नल बडिंग इन साइकोन, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी होगा आंसर्स, क्योंकि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, following tables summarize the difference between the self fertilization and the cross fertilization, pick out the wrong statement। तो ये दो डिफरेंशिएट दे रखे हैं हमें, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन का है और एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन का। तो इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, कौन सा मतलब मैचिंग जो है वो रॉन्ग है। ए ऑप्शन इट इज़ यूनिपेरेंटल और बी इट इज़ बाई पेरेंटल। बी इज इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ द सेम प्लांट सेम पेरेंट्स। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है। सी फेरिटिमा एंड पेरीप्लानेटा, एग्जाम्पल इसके हैं टीनिया, राना टिग्रिना, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स। कौन से इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स का बना होता है। देखो अर्थवर्म है, उसमें भी मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स के प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, तो अर्थवर्म में होता है और टैपवर्म में भी होता है हमारा लीच और स्पॉन्ज। एनसीईआरटी के एज इट इज़ एग्जांपल्स हैं, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन 4 में आपको बताना है कि रेफर द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है इसके अंदर। ठीक है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये जो फिगर दिखाई हुई है ये हमें बतानी है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी ऑफ स्प्रिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोन। डी में दिखा रखा है बोथ बी एंड सी, तो कौन सा हमारा है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि ये बड हो रहा है, और ऑफ स्प्रिंग क्योंकि ये एसेक्सुअल का टाइप है तो ये हमारे क्लोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन इसका 4 का आंसर होगा डी। ठीक है, 4 का आंसर हमारा डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायेसियस ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सा डायेसियस है। डायेसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। डायेसियस कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो ऑप्शन है हमारा इसमें डी आंसर इज करेक्ट। डी हमारा यूनिसेक्सुअल है, नीरीज इसको बोला जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑल द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पैन। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड वाइस वर्सा। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू द नेचुरल डेथ। नो ऑर्गेनिज्म में है लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल 100 ईयर, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लाइफ स्पैन किसी भी जो लाइफ स्पैन का टाइम पीरियड होता है वो बर्थ से लेके इसके नेचुरल डेथ तक के लिए ही होता है, नॉट किसके लिए मतलब एक्सीडेंटल डेथ के लिए नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच इज ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर बाय द एडवेंटिशियस बर्ड। किसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराने में हेल्प करती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन है हमारा बी, ब्रायोफिलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगल सेल्ड, क्वेश्चन नंबर 8, सिंगल सेल्ड एनिमल आर सेड टू बी इमॉर्टल। जो सिंगल सेल लाइक अमीबा जैसे सेल्स होती हैं उनको हम इमॉर्टल क्यों कहते हैं, उन्हें अमर क्यों कहा जाता है, बिकॉज वे जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने ही जैसे क्लोन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें 1 से 2, 2 से 4 ऐसे, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, इसीलिए उनको इमॉर्टल कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा
बॉडी दे कंटिन्यू टू लाइव एज देयर डॉटर सेल, मतलब वो जिंदा अपनी डॉटर सेल की फॉर्म में हमेशा रहते ही रहते हैं, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, इसीलिए उनको इमॉर्टल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द, इसका आंसर है हमारा 9 डी, मतलब ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आया 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, इन चारों में से ये एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं उसमें दिए हुए हैं सब कुछ, इन सबका लाइफ स्पैन भी दिया हुआ है, और जिनका नहीं दिया उनका बाय गूगल से आप फाइंड करके लिख सकते हो, या किसी भी वीडियो से, मैंने एक वीडियो डाली है उसमें आपको देख के लिख सकते हैं सबका लाइफ स्पैन, ठीक है। तो बताना है किसका लाइफ स्पैन इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। एक तो बनियान ट्री है, ऑप्शन बी पे टॉर्टोइज होता है, सी पे पैरेट और डी पे एलिफेंट। तो आंसर इसका होगा ए, क्योंकि बनियान ट्री का लाइफ स्पैन हमारा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंज द गिवन ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन, इनमें से कौन सा हमारा सबसे लाइफ स्पैन किसका सबसे ज़्यादा बड़ा, फिर उसका छोटा, उससे छोटा किसका आएगा, ये हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हमें देखो सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पैन होता है वो बनियान ट्री का ही होता है, उसके बाद पैरेट आते हैं, तो बनियान ट्री और पैरेट, तो ये ऑप्शन हमारा सी होगा, सी में बनियान ट्री, पैरेट और उसके बाद क्रोकोडाइल, देन फ्रूट फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में जो क्रॉसेस होता है उनका हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस बोले जाते हैं। तो इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस मोस्टली प्रोड्यूस स्टेराइल हाइब्रिड, सच क्रॉसेस आर नॉट फेवर्ड बाय द नेचर बिकॉज दे हाई फ्रीक्वेंसी में, बताना है कि इनकी जो देयर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नेचर में कैसी हो सकती है, वो क्यों फेवर नहीं करता नेचर उनको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, आफ्टर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये मतलब क्या करता है, अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, मतलब स्टेराइल हाइब्रिड बनाता है दो अलग अलग स्पीसीज़ के, अगर हम विदिन स्पीसीज ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ निकल के आएंगी एज़ कम्पेयर टू दो अलग अलग स्पीसीज़ के कंपेरिजन में। तो ये हमें क्या करेगा, स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को अफेक्ट करता है अर्थ पे, इसीलिए नेचर इसको फेवर नहीं करता। तो इसका आंसर है हमारा बी, सॉरी, इसका आंसर है बी, अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, ठीक है। द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, अब किसी में एक पेरेंट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा एसेक्सुअल है, वाइल द बाई पेरेंटल जो होगा वो हमारा सेक्सुअल होगा। हाई ऑर्गेनिज्म, जो क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म मोस्टली शो रिप्रोडक्शन, अब ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो हाईएस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। तो मेरे हिसाब से 12 का आंसर होगा हमारा सी, 12 का आंसर हमारा सी है, ठीक है। तो मोस्टली जो ज़्यादातर हमारे हाईएस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, सेक्सुअल, ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है, ओके। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर डुप्लीकेट, बताना है कि बाइनरी फिजन के अंदर कौन सा ऑर्गेनल्स ऐसा है जो एज इट इज़ डुप्लीकेट होता है, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल, या फिर प्लाज्मा, या फिर और सब कुछ डुप्लीकेट होता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके अंदर मेन जो मतलब एज अ ब्रेन काम करता है किसी भी सेल के लिए, तो वो न्यूक्लियस होता है। तो डुप्लीकेट जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन के आती है डुप्लीकेट करने में, वो हमारा कौन कहलाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो 13 का आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट स्टडी द गिवन फिगर रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ठीक है। तो देखो भाई, पेरेंटल बॉडी को हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, इस थर्ड जो है वो हमारी पेरेंटल बॉडी है, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का रिवीजन होना शुरू होगा। तो थोड़ा सा न्यूक्लियस फिफ्थ वाली फिगर के अंदर थोड़ा सा न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ गया है, इसके बाद थोड़ा सा न्यूक्लियस का साइज़ इसमें बढ़ा है, और इसके बाद देन सेकंड में न्यूक्लियस ने थोड़ा अलग अलग होना शुरू कर दिया है, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी अलग अलग होने की कोशिश कर रहा है, देन ये दोनों अलग अलग डॉटर सेल की फॉर्म में क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। तो हमारा सबसे पहले थर्ड आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो ऑप्शन हमारा सी इज़ करेक्ट ऑप्शन है 14 के लिए, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस इट इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, जो हमारा एसेक्सुअल होता है वो सिंगल पेरेंट को इन्वॉल्व करता है। सेकेंड ऑप्शन, इट इज़ अ स्लोअर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं ये फास्टर होता है, सेक्सुअल के कंपैरिजन में फास्टर होता है। इट इज़, और थर्ड है, इट इज़ प्रोड्यूस प्रोजेनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट बट नॉट विद वन अनदर, नहीं वन अनदर भी होते हैं। द प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड एज क्लोन, ये इनका क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होते हैं उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं, बिकॉज वो जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो 15 का आंसर हमारा होगा सी, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। सिर्फ मतलब इसके अंदर ये भी सेकंड गलत है, ये भी गलत है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट माने जाएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम, बताना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किंगडम के मेंबर में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मोनेरा, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 16 है, मोनेरा के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, प्लांट में भी ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एनिमेलिया में भी जो छोटे मैमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, उनमें भी देखने के लिए मिलता है। तो पूछा है, ये नहीं पूछा कि सबसे ज़्यादा किस में, पूछा है कि किस किस में देखने के लिए मिलता है, तो सब में देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब 16 का आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। क्वेश्चन का पॉइंट समझो, इन्होंने पूछा है कि किस में देखने के लिए मिलता है, नोट है कि किस में सबसे ज़्यादा होता है या कौन चीफ है वो किंगडम माना गया, ऐसा कुछ नहीं है, किस में देखने के लिए मिला, तो वो ऑप्शन हमारा 16 इसका डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 17, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इन कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट कोड हुआ है, ठीक है। तो स्पॉन्ज में क्या होती है, स्पॉन्ज में अभी हमने पीछे पढ़ा, बडिंग होती है, कौन सी बडिंग, इंटरनल बडिंग, तो उस इंटरनल बडिंग को हम क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं, उस इंटरनल बडिंग को जेम्यूल्स कहा जाता है। तो ए पे हमारा थर्ड आएगा, तो ए पे थर्ड ऑप्शन अगर हमारा आएगा तो ये हमारा बी और सी में से कोई एक हो सकता है, ए और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब ईस्ट को देखो, ईस्ट है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एल्गी, तो एल्गी के अंदर क्या होगा, हमारी ईस्ट के अंदर बडिंग देखने के लिए मिलती है, तो बी का आंसर हमारा होगा फोर्थ, और बी का आंसर फोर्थ है, इसका मतलब हमारा इसमें आंसर कौन सा ठीक होगा, सी, ठीक है। आगे वो ऑप्शन मैच कर लेना, बाकी टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए, तो ठीक है। देखो, रिफर द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इन चारों फिगर्स में से हमें बताना है कि इनके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है, ठीक है। देखो फिगर सी एंड डी, सी इज बडिंग, ये भी बर्ड है और ये भी बडिंग का एग्जाम्पल है, तो हमें बताना है सी डी प्रोड्यूस बाय बडिंग दैट इंक्लूड न्यूक्लियर डिवीजन ओनली, इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में तो न्यूक्लियर डिवीजन में नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर का नहीं होता, पूरी बॉडी का भी डिवीजन होता है, क्योंकि छोटा सा पार्ट अलग हो रहा है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं जा रहा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म बाकी की चीज़ें भी जा रही हैं, ठीक है। अब देखो, ऑल ऑफ दीज रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या सभी के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, यस सभी के अंदर एसेक्सुअल हो रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी इज करेक्ट, 18 का आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वन, कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो कोनिडिया आर एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स रेस्ट्रिक्टेड टू किंगडम फंजाई, कोनिडिया जो है वो एसेक्सुअल के प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो सिर्फ किंगडम फंजाई में ही तक ही सीमित हैं, या उससे बाहर भी किसी में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये शायद अभी देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही होते हैं, कौन से हमारे गलत, तो ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अ पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर हैविंग एटलीस्ट वन आई, पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर अगर हम ले रहे हैं उसमें कम एक आई बिल्कुल होना चाहिए, एक नोड मतलब, और इसके कैपेबल गिव रैंक्स टू न्यू प्लांट, बिल्कुल दे सकती है। वैसे जिंगर प्रोपेगेट वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ इट्स अंडरग्राउंड रूट्स, जो जिंगर होती हैं नहीं, अंडरग्राउंड स्टेम्स वगैरह में शायद काम करेगा ही। तो फ्लैशी बर्ड्स विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कॉल्ड बुलबिल्स एंड प्रेजेंट इन डायसीरिया अगेव, अगेव तो इंसेक्ट का एग्जाम्पल है, डायसीरिया एक्स्ट्रा है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो 19 का आंसर हमारा होगा सी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट, तो जिंगर ही हमारा अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश इज अ लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। बताना है इनमें से कौन सा ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो सा सिर्फ एक इंडिविजुअल के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि पूरी स्पीसीज़ के लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो वो हमारा होता है मेरे हिसाब से रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना ज़रूरी है, स्पीसीज़ का होना ज़रूरी है, एक सिंगल इंडिविजुअल के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहे हैं ये जो फिगर शो हो रही है हाइड्रा, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मैन ऑफ फर्टिलाइजेशन सब कुछ दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व एंड आंसर दैट विच इज शोइंग द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये बताने हैं कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा बताओ, जबकि टेस्टिस और ओवरी सब एक ही फिगर में दिखाई दी गई हैं। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द टेस्टिस एंड ओवरी इज मोर, sperm do not swim downwards and ovary mature earlier than testis mature earlier than ovary। तो 21 का आंसर है हमारा डी। इसके अंदर जो टेस्टिस हैं वो मैच्योर हो जाती हैं अर्लियर देन ओवरी, इसीलिए वो अपने स्पर्म्स को रिलीज़ कर देता है और वो बाहर ही जाते हैं, इसीलिए उसके खुद की ओवरी के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, इसीलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इस 21 का आंसर है डी। टेस्टिस डेवलप होती हैं अर्लियर देन ओवरी, ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रा है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। याद करो एनसीईआरटी का एग्जांपल टेरर ऑफ बंगाल मोस्ट फेमस टॉपिक है ये। इसको हम बोलते हैं वाज नेम गिवन टू वाटर हाइसिंथ, और इसको अलगी मतलब एक कॉर्निया को बोले जाते हैं। कॉर्निया was introduced in India due to its aesthetic value। क्या इकोनिया को इसके aesthetic value की वजह से इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया? नहीं, इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल शेप ऑफ लीफ एंड द फ्लावर। ठीक है। इकोनिया ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिश। बिल्कुल, इकोनिया क्या करता है, अपने आसपास के पानी की सारी ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर लेता है और फिर उसकी वजह से जो हमारी मैराइन फिशेज होती हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो मेरी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट मे बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी सेकेंड एंड थर्ड